क्या भूत और आत्माएं सच में होती हैं? और क्या वे इंसानों के साथ बातचीत कर सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना केवल डरावनी है बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी है 1977 की, जब इंग्लैंड के एक छोटे से घर में शुरू हुई ऐसी घटनाएं जिनसे पूरा विश्व हिल गया। इतना ही नहीं, इस डरावनी घटना पर आधारित एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म भी बनी है, द कॉन्जरिंग 2, जो इस रहस्य को और भी खौफनाक तरीके से पेश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। साल था 1977। इंग्लैंड का एक शांत और साधारण सा इलाका एनफील्ड। यहाँ एक 2 मंजिला घर में पैगी हॉडसन नाम की एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। पैगी एक सिंगल मदर थी जो अपने बच्चों जैनेट, जॉनी, मार्गरेट और बिली की देखभाल में व्यस्त रहती थी। उनका जीवन सामान्य था, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और रोजमर्रा की छोटी बड़ी परेशानियां। लेकिन 30 अगस्त 1977 की वो रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस रात घर के छोटे कमरे में 11 साल की जैनेट और उसका भाई जॉनी अपने बिस्तर पर सो रहे थे। कमरे में घना सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक जैनेट की आंख खुली। उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर धीरे धीरे हिल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ से बिस्तर के कोने को छुआ, उसे साफ महसूस हुआ कि बिस्तर सच में हिल रहा था। डरी समी जैनेट ने अपने भाई जॉनी को जगाया और कहा, तुम मेरा बिस्तर क्यों हिला रहे हो? लेकिन जॉनी गहरी नींद में था। उसने ऊँघते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सोने दो। जैनेट की घबराहट बढ़ने लगी। उसने ध्यान दिया कि कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया वहां मंडरा रहा हो। फिर अचानक कमरे के एक कोने से जोर की ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। जैनेट ने घबराकर कमरे की लाइट चालू की। उसने सोचा कि शायद जॉनी मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, ठक ठक ठक। अब आवाज इतनी तेज थी कि इसे सुनकर पैगी भी जाग गई। पैगी ने कमरे में आकर पूछा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? जैनेट और जॉनी ने सहमे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। पैगी ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आवाजें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी दीवार पर दस्तक, तो कभी फर्श के नीचे से खड़खड़ाहट। पैगी का शक अब डर में बदल चुका था। उनके चेहरे पर पसीना और आंखों में घबराहट थी। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस एक रात ने पूरे हॉडसन परिवार के जीवन को उल्टा पुल्टा कर दिया। जो घर कभी उनका सुकून था, अब उनके लिए डर का अड्डा बन चुका था। ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में हालात और भी भयावह हो गए। जैनेट ने अपनी मां पैगी से कहा कि वो अक्सर अपने कान के पास किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनती है, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। लेकिन ये आवाजें इतनी अस्पष्ट थी कि वो समझ नहीं पाती थी। जैनेट के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक रात जब पैगी अपने बच्चों के साथ कमरे में बैठी थी, तो अचानक कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी हिलने लगी। सबकी निगाहें उस कुर्सी पर थी। जैसे ही पैगी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, कुर्सी अचानक जमीन से ऊपर उठ गई और फिर जोर से फर्श पर गिर गई। पैगी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके बाद घर के दूसरे सामान भी इन घटनाओं का हिस्सा बनने लगे। सोफे हिलने लगे, टेबल्स खिसकने लगी और कभी कभी पूरा फर्नीचर हवा में लहराने लगता। पैगी और उनके बच्चों ने सोचा कि शायद ये उनकी कल्पना है, लेकिन जब उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया तो जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पड़ोसियों ने भी अपनी आंखों से वही सब देखा। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। दीवारों से किसी के खरोंचने की आवाजें आने लगी।
उन्होंने महसूस किया कि इस घर में कुछ तो गलत था। डर के साए में जी रहे इस परिवार और उनके पड़ोसियों ने तय किया कि यह मामला पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि पुलिस भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहेगी। पुलिस ने आकर घर का निरीक्षण शुरू किया। शुरू में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन फिर एक घटना ने पुलिस अधिकारियों को हैरान कर दिया। घर के एक कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी अचानक अपने आप फर्श पर सरकने लगी। एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि उसने अपनी आंखों से कुर्सी को खिसकते हुए देखा, लेकिन वो इसे रोकने या समझाने में बिल्कुल असमर्थ थी। घटना के बाद पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, यह कोई आपराधिक मामला नहीं लगता, लेकिन जो कुछ यहां हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अब तक ये मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित था, लेकिन इन घटनाओं के बारे में चर्चाएं पूरे मोहल्ले में फैलने लगी और इस डरावने घर की सच्चाई को जानने की उत्सुकता सभी में बढ़ने लगी। पर यह रहस्य जितना खुलता गया उतना ही और गहरा होता गया। मीडिया ने इसे कवर करना शुरू किया। डेली मिरर अखबार के रिपोर्टर्स ने दावा किया कि उन्होंने जैनेट के साथ अजीब चीजें होते देखी। एक बार जैनेट का शरीर हवा में उठ गया। उसकी फोटो खींची गई जिसमें वो हवा में तैरती दिख रही थी। इन सब के बीच पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम, मॉरिस ग्रॉस और गाय लियोन प्लेफर, इस घटना की जांच के लिए पहुंची। उन्होंने घर में माइक्रोफोन और कैमरे लगाए ताकि सबूत इकट्ठा कर सके, लेकिन जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैनेट ने एक अजीब आवाज में बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक बूढ़े आदमी की तरह भयानक गहराई थी। उसने खुद को बिल विल्किंस कहा और दावा किया कि वो इस घर का पुराना मालिक है। उसने कहा, ये मेरा घर है, मैं यहां मर गया था, तुम सबको यहां से जाना होगा। इस खौफनाक कहानी का सबसे रहस्यमयी और डरावना पहलू है बिल विल्किंस की आत्मा। जैसा कि जांचकर्ताओं को पता चला, ये घर पहले बिल विल्किंस नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का था। बिल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इसी घर में बिताए। वो एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनकी मौत असामान्य थी। जैनेट ने बताया कि वो बिल की आवाज सुनती थी। उसने ये भी दावा किया कि बिल विल्किंस ने उसकी जुबान का इस्तेमाल करके खुद की कहानी बताई। जैनेट की जुबान से निकली आवाज में कहा गया, मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे दम तोड़ दिया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई और फिर मुझे एक ब्रेन हेमरेज हुआ। यह आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी कि इसे सुनने वाले लोग दहल जाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बिल विल्किंस की मौत की यह बात पूरी तरह सच थी। जांचकर्ताओं ने बाद में इस तथ्य को बिल के परिवार और रिकॉर्ड्स के जरिए पुष्टि की। बिल विल्किंस की आत्मा ने खुद को उस घर का मालिक बताया। वो ये भी कहता था कि वो इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। इस घटना ने पैरानॉर्मल विशेषज्ञों के लिए कई सवाल खड़े किए। क्या वाकई आत्मा ने जैनेट के शरीर का इस्तेमाल किया, या ये सब जैनेट की कल्पना और चाल थी? कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि जैनेट एक बच्ची होने के बावजूद इतनी गहरी मर्दाना आवाज इतनी देर तक निकालना संभव नहीं था। ये मानना मुश्किल था कि वो सब कुछ खुद से कर रही थी। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग इस कहानी को पूरी तरह से नकली मानते हैं। उनका कहना है कि जैनेट और उसके भाई बहनों ने ये सब लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया। पर अगर ये सच था तो बिल विल्किंस की आत्मा आखिर क्या चाहती थी? क्या वो इस घर से जुड़ी कोई कहानी बताने आई थी, या ये सब हॉडसन परिवार को डराने का एक तरीका था? इन रहस्यमयी घटनाओं ने पूरे हॉडसन परिवार को लगभग 2 साल तक डर और बेचैनी के साए में रखा। 1979 में यह सिलसिला अचानक थम गया, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। पर क्या सच में ऐसा था, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया अब तक नहीं समझ पाई? पैगी और जैनेट का मानना था
कि ये घटनाएं बिल विल्किंस की आत्मा से जुड़ी थी। बिल एक बूढ़ा आदमी था जिसने इस घर में अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए थे। कहा जाता है कि उसकी मौत अपने आराम कुर्सी पर बैठने के दौरान हुई थी। लेकिन सवाल यह था, क्या उसकी आत्मा सिर्फ अपने घर में लौटना चाहती थी, या फिर उसे इस दुनिया में शांति नहीं मिल पा रही थी? एक दिन जैनेट ने बताया कि बिल की आत्मा ने उससे संपर्क किया। उसने कहा कि वो अब परेशान नहीं करेगा। ऐसा माना जाता है कि परिवार ने एक स्थानीय पादरी को बुलाया था जिसने इस आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की, और शायद ये प्रार्थना काम कर गई। कुछ लोगों का मानना है कि बिल विल्किंस की आत्मा को शांति मिल गई थी। वो इस दुनिया से विदा ले चुका था। लेकिन हर कोई इस कहानी को इतनी आसानी से नहीं मानता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं जैनेट और उसके भाई बहनों की शरारत थी। कई बार बच्चों को इन घटनाओं के दौरान हंसते और मजाक करते हुए भी देखा गया था। पर क्या बच्चे इतने लंबे समय तक इतनी सटीक शरारत कर सकते हैं? जैनेट ने एक इंटरव्यू में कहा, वो घटनाएं हमारे साथ हुई। मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास कुछ था। शायद लोग इसे माने या ना माने, लेकिन हम जानते हैं कि वो सच था। कहानी यही खत्म नहीं होती। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस केस को आज भी सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना है। कई डॉक्यूमेंट्री और किताबों में इसका जिक्र किया गया। यहां तक कि 2016 की हॉलीवुड फिल्म द कंजूरिंग 2 भी इसी घटना पर आधारित है। आज भी एनफील्ड पॉल्टरगाइस्ट का रहस्य दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कुछ इसे आत्माओं की दुनिया की सबसे बड़ी चेतावनी मानते हैं, तो कुछ इसे धोखे और शरारत का नाम देते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या बिल विल्किंस की आत्मा को सच में शांति मिल गई, या ये कहानी महज एक धोखा थी जिसने दुनिया को झूठा डर दिखाया? आपका क्या मानना है? क्या आत्माएं वाकई होती है, या ये सब हमारी कल्पना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी एनफील्ड पॉल्टरगाइस्ट की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्ची घटना थी, या इसे लोगों ने मशहूर होने के लिए बनाया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बच के रहिएगा। कौन जानता है, आपके आसपास भी कोई छुपा हो सकता है।